मॉर्निंग बच्चों। आज की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली तासिका में हमने क्या देखा था? हमने देखी थी हमारी कविता सोने जैसे दिन है इसके। मैं आशा करती हूँ कि आपको वह समझ में आई होगी। तो बच्चों, आज हम हमारा अगला पाठ देखेंगे जिसका नाम है कृष्ण और सुदामा, जो कि एक प्राचीन कथा है। तो बच्चों, अपने टेक्स्ट बुक में पन्ना क्रमांक 7 पर ध्यान दें और देखो। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। देखो बच्चों, कृष्ण तो आपको पता ही होगा, बहुत समय पहले की बात है। जो कृष्ण है ना, जो कृष्ण भगवान जिसे हम सब जानते हैं, वो भी बचपन में एक गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, सीखने जाते थे। वहाँ पर उनके मित्र थे सुदामा, जो कि बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो हर काम अपना एक दूसरे के साथ ही करते थे, खेलते थे, पढ़ाई भी एक दूसरे एकदम एक साथ ही करते थे। दोनों की एकदम अच्छे से दोस्ती हो गई थी। इतनी दोस्ती हो गई थी कि वो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। फिर आगे समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। अब देखो बच्चों, जब हमारी पढ़ाई खत्म होती है तो हम सब अपने अपने कामों के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़े होने के बाद कृष्ण तो बने द्वारका के राजा। अब कृष्ण जो थे वो थे राजकुमार, इसीलिए वो क्या बने? द्वारका के राजकुमार। पर सुदामा तो गरीब घर के एक ब्राह्मण लड़के थे, तो उनका जीवन एकदम गरीबी से भरा हुआ था और वह हमेशा दुखी रहते थे अपनी गरीबी की वजह से। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद जरूर करेंगे। अब देखो बच्चों, सुदामा जो थे अपनी पत्नी को कभी भी कृष्ण की उनको याद आती थी तो वो उनके बारे में उनसे कहा करते थे, बातें किया करते थे। फिर एक दिन सुदामा की पत्नी जी ने कहा कि अगर तुम इतना ही बताते हो अपने दोस्त के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, तो फिर तुम उनके पास जाते क्यों नहीं? एक बार उनसे जाकर मिल लो, हो सकता है हमारी गरीबी को देखकर वो हमारी कुछ मदद कर दे। सुदामा जी मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। वो सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं तो? देखो, कृष्ण सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि तुम इतना जब बोल ही रहे हो तो उनके पास जाते क्यों नहीं मिलने के लिए? तुम जाओ, उनको हमारी परिस्थिति, हमारी गरीबी के बारे में बताओ, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। अब अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदामा ने थोड़ा सोचा और फिर उन्होंने भी अपना मन वो भी मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या ऊपर ले जाओ। अब देखो बच्चों, जब वे बचपन में पढ़ते थे तब उनकी मुलाकात हुई थी। जब वो बड़े हुए तब से उनकी तो कोई भेंट ही नहीं थी और तब तक तो कृष्ण बड़े राजा भी बन गए थे। अब इतने बड़े राजा से अगर मैं मिलने जा रहा हूँ तो उसके लिए क्या उपहार ले जाऊँ, है कि नहीं? अगर आप भी अपने दोस्त से कई दिनों के बाद मिलते हो तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए उपहार या फिर भेंट तोहफा कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे ना। तो फिर कृष्ण को, सुदामा को भी लगता है कि मैं उसके लिए क्या लेके जाऊं? मैं तो इतना गरीब हूँ कि घर में कुछ है भी नहीं उसे देने के लिए, तो मैं क्या लेके जाऊं? तब उसकी पत्नी ने पड़ोस से, यानी कि उनके बाजू में से जो रहते थे उनके पास से कुछ भुने हुए चावल ले आए। चावल तो पता है ना आपको, जिसे हम राइस कहते हैं। चावल ले आई और उन्हें एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। पोटली यानी कि एक बड़ा सा कपड़ा जिसमें उसने वह चावल, भुने हुए चावल डाले और उसी एक गठरी के जैसे बांध दिया और सुदामा के पास दे दिया। अब इतना मन बनाकर सुदामा घर से तो निकल पड़े, पर उनका मन डावाडोल हो रहा था। डावाडोल यानी कि कभी इधर कभी उधर, यानी कि अस्थिर। हम जब करते हैं ना, हमारे मन में कुछ बात नहीं होती जो हमें परेशान करती है और उसे हम करने जाते हैं तो हमारा मन भी कैसे होता है? डावाडोल होता है। वे सोच रहे थे, मन ही मन चलते चलते वे सोच रहे थे, कृष्ण तो अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं तो, है कि नहीं? कृष्ण तो कितने बड़े राजा हो गए थे और कितने दिनों के बाद वो मिलने वाले थे, अगर कृष्ण ने मुझ गरीब को पहचाना ही नहीं तो देखो बच्चों,
सुदामा जी तो बहुत परेशान थे कि अगर कृष्ण ने पहचाना ही नहीं तो मैं तो इतना मन बना के जा रहा हूँ, पत्नी से भी बोलकर आया हूँ, है कि नहीं। अब देखो अगला पन्ना निकालो, हमारा पन्ना क्रमांक 8। चलते चलते इसी सोच में चलते चलते आखिर वे द्वारका जा ही पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर वह जा खड़े हुए। देखो अब बहुत सोच विचार कर वह घर से तो निकल पड़े और चलते चलते वह आखिर द्वारका पर जा ही पहुंचे और कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े। द्वार यानी कि जो बड़ा सा दरवाजा होता है वहां पर जाकर खड़े हुए। अब बहुत देर वो वहीं खड़े रहे और थोड़ा सोचा। फिर द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। देखो वहां पर एक द्वारपाल खड़ा हुआ था। द्वारपाल यानी कि पता है ना आपको, पहरेदार, या फिर हम उसे बोलते हैं सिपाही, जो कि हमारे दरवाजे की रखवाली करता है। पहरेदार ने पूछा, आपको किससे मिलना है? अब सुदामा को लगा मैं तो इतना गरीब हूँ, इतने बड़े राजा के द्वार पर आया हूँ और वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में। फिर भी उसने अपना मन बनाकर बोला कि मैं सुदामा हूँ, मेरा नाम है सुदामा, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। अब उसे लगा पहरेदार को कि कृष्ण तो इतने बड़े राजा और इतना गरीब व्यक्ति हमारे कृष्ण महाराज का कैसे दोस्त हो सकता है। फिर भी उसने क्या किया, भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा को कृष्ण जी को बता दिया। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए। देखो बच्चों, कृष्ण जी कितने महान थे, इतने गरीब दोस्त थे, फिर भी उन्होंने उनकी लाज नहीं रखी और उन्होंने उन्हें अपने जब उनका नाम सुना तो वो घर से अंदर से दौड़े दौड़े बाहर आए और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। बाहों में भर लिया यानी कि गले से लगा लिया और बड़े ही आदर से उन्हें अंदर ले गए। है कि नहीं कृष्ण जी महान। देखो इतने गरीब उनके दोस्त थे, फिर भी उन्होंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। फिर उन्हें ऐसे नहीं बोला कि तुम तो कितने गरीब हो, मैं तो राजा हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उल्टा उन्हें और ज़्यादा आनंद हुआ कि उनका बचपन का दोस्त उनसे मिलने आया है और उन्होंने उनको आदर से अंदर लेकर गए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। अब देखो बच्चों, कृष्ण जी सुदामा जी को अंदर ले गए और उन्होंने क्या किया, परात में पानी लेकर उनके पैर धोए। परात यानी कि आपको पता है ना, ऐसा बड़ा सा थाली समझ लो, बड़ी सी परात होती है, उसमें उन्होंने, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, देखो एक बड़े से परात में उन्होंने क्या किया है, सुदामा जी के पैर अच्छे से धोए हैं। देखो कितने महान है हमारे कृष्ण जी। कोई अपने मित्र के लिए इतना क्यों करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मित्र के प्रेम के प्रति यह किया और उन्हें अपने साथ ही अपने सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। बचपन में हम सब भी कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ खेल, गमतियाँ जमतियाँ होती है कि नहीं हमारी, जो हम सिर्फ अपने मित्रों के साथ ही शेयर करते हैं या फिर उन्हें ही बताते, और यह सब वो याद कर करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण जी क्या बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? उपहार, अब उपहार तो भाभी ने दिया था, है कि नहीं। सुदामा जी की पत्नी ने उपहार के तौर पर कृष्ण जी को क्या दिया था, चावलों की पोटली। तो फिर उन्होंने वह संकोच करते हुए पोटली किसको दे दी, कृष्ण जी को। संकोच क्यों कर रहे थे वो, उन्हें लगा ये इतना बड़ा महाराजा है, राजा है, और इन्हें मैं इतनी सी चावल दे रहा हूँ, वो भी इसलिए उनको संकोच लग रहा था। लेकिन कृष्ण को वो भी कैसे लगे, बड़े बड़े पदार्थों से भी ज्यादा उनको वो प्रिय थे, क्योंकि वो उनके मित्र ने लाए थे। कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में ही सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। देखो वह कृष्ण जी के पास क्यों गए थे, अपनी गरीबी की बातें बताने की, कि मैं गरीब हूँ। उनकी पत्नी ने उनको क्यों भेजा था, कि वे बता सके कि आपके दोस्त महाराजा है तो हमारे कुछ ना कुछ तो मदद जरूर कर देंगे। अब वो कुछ दिन वही रहे महल में कृष्ण जी के साथ। उन्होंने एकदम अच्छे से, एकदम सुख से, आनंद से अपना 2-3 दिन वहां पर गुजार दिए।
फिर घर लौटते समय वे सोच रहे थे, अब उन्होंने विदा ली यानी कि वह अपने घर जाने के लिए निकल गए। और रास्ते में वे सोच रहे थे कि अब घर जाकर मैं पत्नी से क्या कहूँगा, कृष्ण ने तो कुछ दिया ही नहीं। ऐसे वे अपने मन ही मन में सोच रहे थे। सुदामा जब वापस अपने घर पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब बड़ा सा महल खड़ा हो गया था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने अपने मित्र का मान रख लिया। देखो बच्चों, सुदामा जी मन ही मन में संकोच करते हुए चल रहे थे कि मैंने सुदामा ने कृष्ण जी को इतना सब बताया, फिर भी उन्होंने उनकी कुछ मदद नहीं की, ऐसे उन्हें लग रहा था। लेकिन वह चलते चलते जैसे अपने घर के पास पहुंचे तो उनकी घर कैसा था, एकदम टूटी फूटी झोपड़ी जैसा। लेकिन जब वे अपने घर के पास गए तो उन्होंने अपने घर के सामने झोपड़ी की बजाय एक बड़ा सा महल देखा और उन्हें यकीन हो गया कि यह चमत्कार किसने किया है, कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया यानी कि लाज रख ली, यानी पत्नी के सामने उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़ा। देखो बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, कृष्ण जी ने कितना सुंदर महल दे दिया है सुदामा जी को। तो बच्चों, यह पाठ आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है बच्चों? सच्ची मित्रता का कोई भेदभाव नहीं मानती। अगर हमारा मित्र सच्चा हो तो हमें उसमें कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ना ही गरीबी ना अमेरिका, कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रेम भाव से हमें मित्रता निभानी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है और उनके हमारे पाठ में कुछ जो हार्ड वर्ड आए हैं, जो मुश्किल शब्द वो लिख कर दिए हैं, वह आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।